नमस्कार दोस्तों, छोटे बड़े सभी बहन भाइयों ने मेरा राम राम। गुर्जर वंश का गौरवशाली इतिहास अध्याय 1 भाग क भारत की क्षत्रिय परंपरा और गुर्जर जाति। भारत में जितनी भी क्षत्रिय जातियां आज मिलती हैं वे सभी की सभी भारत की उस प्राचीन क्षत्रिय परंपरा की प्रतिनिधि हैं जिसे हमारी वर्ण व्यवस्था में क्षत्रिय वर्ण के रूप में मान्यता दी गई थी। वास्तव में मनुष्य के 3 शत्रु माने गए हैं: अन्याय, अज्ञान और अभाव। जहाँ ब्राह्मण वर्ण के लोग अज्ञान नाम के शत्रु से लड़ते थे, वहीं अन्याय नाम के शत्रु से लड़ने का काम क्षत्रिय जाति का था। परंतु इसके उपरांत भी उसका वेदवेता, धर्मवेता, न्यायप्रिय और जनहितकारी नीतियों के प्रति समर्पण आवश्यक माना गया था। यही कारण है कि हमारे क्षत्रियों की परंपरा में कहीं भी किसी का भी शोषण करने की नीति और नियत दिखाई नहीं देती है। लोक कल्याण करना हमारे यहाँ पर केवल संत का ही काम नहीं है, अपितु सिपाही का भी यही काम है। अर्थात लोक कल्याण ब्राह्मण या ऋषि महर्षि का ही उद्देश्य नहीं, क्षत्रियों का भी है। अतः लोक कल्याण के लिए लोगों ने सिपाही धर्म अर्थात क्षत्रिय धर्म को स्वीकार किया और सिपाही के रूप में अपने देश व धर्म की रक्षा करने को अपना सर्वोत्तम करते हुए कर्म अथवा धर्म स्वीकार किया। परंपरा महान है हमारी ब्रह्म और क्षत्र की, पर्यायवाची है या बंधु शास्त्र और शस्त्र की। पवित्र भारत के अतीत को उन्नत किया, प्यारे भारतवर्ष को विश्व में समुन्नत किया। क्षत्रिय परंपरा में लगने लगा जंग धीरे धीरे हमारी वर्ण व्यवस्था में स्थिरता, आलस्य, प्रमाद, असावधानी और निष्क्रियता का जंग लगने लगा। परंपरागत आधार पर व्यक्ति ने अपने ही बेटे पोते को अपना कार्यभार सौंपने का अनैतिक, अवैधानिक, वेद विरुद्ध और नीति विरुद्ध कार्य करना आरंभ कर दिया। हमने पात्र के स्थान पर पुत्र को वरीयता देनी चाहिए, जिससे पात्र पीछे हटता चला गया और पुत्र प्रमुख भूमिका में आ गया। फलस्वरूप लोगों ने अपना उत्तराधिकार निश्चित करते समय भारत की परंपरा के साथ न्याय न करते हुए उसकी हत्या करनी आरंभ की। पात्र को पीछे धकेल कर पुत्र को अपना उत्तराधिकारी घोषित करने की परंपरा आरंभ कर दी। उसका परिणाम यह हुआ कि ब्राह्मण का बेटा ब्राह्मण बनने लगा, क्षत्रिय का क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र का बेटा वैश्य और शूद्र बनने लगा, जिसे पात्र अर्थात विद्वत्ता के स्थान पर मोह विराजमान हो गया। न्याय करते समय यदि मोह बीच में आ जाता है तो निश्चित है कि ऐसी परिस्थिति में व्यक्ति न्याय न करके अन्याय कर बैठता है। महर्षि दयानंद जी ने महाभारत के युद्ध के 1000 वर्ष पूर्व से भारत के क्षत्रिय धर्म में पतन की प्रक्रिया का आरंभ होना माना है। महर्षि दयानंद जी की यह बात तार्किक आधार पर उचित ही लगती है, क्योंकि जब भी कोई जीवन प्रणाली पतन की ओर चलती है तो उसकी प्रक्रिया बहुत ही लंबी होती चली जाती है। धीरे धीरे यह क्षण को प्राप्त होती है। महाभारत का युद्ध हमारे क्षण की कहानी है, हमारे पतन की गाथा है। यह दुर्भाग्य रहा कि श्री कृष्ण जी ने जिस युद्ध को धर्म युद्ध कहकर अर्जुन को इसलिए लड़ने के लिए प्रोत्साहित किया कि उसके पश्चात हम भारत की क्षण होती हुई परंपरा को रोक पाने में सफल होंगे, उसके पश्चात भी हमारे अक्षण और पतन की कहानी रुकी नहीं, प्रत्युत हम निरंतर पतनोन्मुख होते चले गए। सभी जानते हैं कि महाभारत का युद्ध पुत्रमोह के कारण हुआ था। यदि वहाँ पर पात्रता को सम्मान दिया जाता तो निश्चित रूप से महाभारत न हुआ होता। अतः मोह कितना घातक होता है इस एक युद्ध से ही हमें पता चल जाता है। पुत्र और पात्र में जब मानव कर ले भेद, विवेक सदा जीवित रहे, होता ना कोई छेद। प्रिय मित्रों, इससे आगे की वीडियो देखना न भूले। इसका अगला भाग अगली वीडियो में दिया जाएगा। डॉक्टर राकेश कुमार आर्य, संपादक गुप्ता भारत एवं राष्ट्रीय अध्यक्ष भारतीय इतिहास पुनर्लेखन समिति। धन्यवाद, शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत। जय हिंद, जय भारत।